रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया। रेडियो जामिया सुनने वालों को शकील अख्तर का आदाब कबूल दोस्तों। आज एक बार फिर हम स्टूडियो में हाजिर हैं एक नए मौजू साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ई प्लेटफॉर्म, ई एजुकेशन के सिलसिले में स्वयं के बारे में। स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिस पर आप जाकर बहुत सारी तालीमी मालूमात और कोर्सेज कर सकते हैं। इस सिलसिले में आज हमने ज़हमत दी है अपने स्टूडियो में डॉक्टर इरम खान को। इरम साहबा, आपका हम इस्तकबाल करते हैं अपने स्टूडियो में, और हमारे सुनने वालों को आप भी बताएं कि ये स्वयं क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। आज के इस प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे स्वयं प्लेटफॉर्म के बारे में। स्वयं जो कि भारत सरकार ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसके ज़रिए हम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ को लॉन्च कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं। इसके पहले कि मैं स्वयं के बारे में आपको तफसील से बताऊं, मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगी कि आखिर ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ क्या होते हैं। ये जो कोर्सेज़ हैं ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो कि किसी को भी, कोई भी ऐसा स्टूडेंट या कोई भी ऐसा इंसान जो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्टेड है, उसमें पढ़ाई करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो कि ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए बने हुए हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे जाता है और जा करके वो वहाँ पर से इन कोर्सेज़ में एनरोल हो करके वो पढ़ाई कर सकता है। और उस पढ़ाई को पूरा करने के बाद अगर वो चाहे तो वो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से उस कोर्स को करने का सर्टिफिकेशन भी हासिल कर सकता है। अब इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि कोई भी, चाहे वो बहुत गरीब इंसान हो या बहुत अमीर इंसान हो या वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो, किसी को भी जब भी मन करे तो वो पढ़ाई कर सकता है, अपनी पढ़ाई को जारी कर रख सकता है इन कोर्सेज़ के ज़रिए। कोई ऐसा इंसान जो कि काफ़ी उम्र दराज हो, वो भी चाहे तो अपनी पढ़ाई को इन कोर्सेज़ के ज़रिए जारी रख सकता है। तो एक तरह से ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो मूक्स हैं, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक बहुत ही उम्दा रिसोर्स माने जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वयं प्लेटफॉर्म ही है जो कि मूक्स के लिए है। स्वयं प्लेटफॉर्म की ख़ासियत ये है कि इंडिया में बना पहला प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार ने मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए लॉन्च किया है। लेकिन उसके पहले से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो दूसरे देशों ने डेवलप किए हैं, या प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट पार्टीज़ हैं, उन्होंने डेवलप किए हैं, जिनके ऊपर हमारे देश में पहले से ही कोर्सेज़ किए जाते रहे हैं। जैसे कि कोर्सेरा, जो कि दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए ऑनलाइन कोर्सेज़ होते रहे हैं और हो रहे हैं। इसके अलावा एडेक्स, यूडासिटी, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि फ्लेक्सी लर्न और कैनवस। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर मैं लिस्ट यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हर एक देश ने कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च कर रखा है जिस पे वो अपने कोर्सेज़ को चलाते हैं। इंडिया में पहली बार जो स्वयं प्लेटफॉर्म है उसे डेवलप किया गया इस सोच के साथ कि हम अपने देश से एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से कोर्सेज़ को लॉन्च करें और उसके ज़रिए बच्चों को और बड़ों को, सभी को पढ़ाएं और उनको फ्री में एजुकेशन दें, और ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो ख़ुद इंडिया में डेवलप किया गया हो। इसे डेवलप करने के पीछे जिन इंस्टीट्यूशंस का काम है उसमें सबसे बड़ा नाम है AICTE का, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके अलावा इसको डेवलप करने में और भी बहुत सारे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी मदद ली गई, लेकिन AICTE ने इसे पूरी तरह से अभी मैनेज करने का और जो फर्दर डेवलपमेंट है वो करने का ज़िम्मा ले रखा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हर तरह के कोर्सेज़ मिलते हैं। हम लोग इसके बारे में आज पूरा डिस्कशन करेंगे। और एक ख़ासियत ये होती है इन कोर्सेज़ की कि कभी भी कोई भी कर सकता है, कभी भी किया जा सकता है, और किसी को भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मूक्स के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो मैसिव
ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है, MOOC का फुल फॉर्म है। और मैसिव वर्ड से ही हमें ये पता चलता है कि एक बड़े पैमाने पे किया जा सकता है। एक बार में अगर कोई चाहे तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि 10 लाख लोग एक कोर्स में एनरोल हो जाएं और अपनी पढ़ाई कर सकें एक ही वक्त में, जो कि किसी नॉर्मल कोर्स के लिए बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल के अराउंड है। लेकिन मूक्स में ये हो सकता है क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, इंटरनेट बेस्ड होते हैं। अब आ जाते हैं कि ये जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, इसकी ज़रूरत क्या थी और गवर्नमेंट को इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने के लिए कैसे गवर्नमेंट रुजू हुई। तो जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, बेसिकली इसकी जो शुरुआत है वो 2015 के अराउंड हुई, जब इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ और इस पे जो पायलट कोर्सेज़ हैं उनको धीरे धीरे लॉन्च किया जाना शुरू कर दिया गया। और इस पे जो फुल फ्लेजेड कोर्सेज़ हैं उनको आप मान के चलें कि 2017 के बाद से इस पे जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत ही स्मूथली चलना शुरू हो गए। अब ये बात है कि जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा क्या ख़ास है कि इसके बारे में अलग से बात की जाए। अच्छा, इसका जो नाम है ये अपने आप में एक एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है, और इसका फुल फॉर्म स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये इसका फुल फॉर्म है स्वयं का। और इसे जब इनिशिएट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो जो उसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हमेशा कुछ आइडियल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल्स भी हम जिन्हें कह सकते हैं, वो उसके पीछे होते हैं किसी भी प्रोग्राम के पीछे। और वो प्रिंसिपल्स क्या थे, अब मैं उसका जिक्र करूँगी। वो 3 जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स, जो एसेंशियल थी चीज़ें जिनको ध्यान में रखते हुए स्वयं को डेवलप किया गया, वो थी एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। अब देखिए, ये 3 जादुई वर्ड्स हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एक्सेस का मतलब हर किसी को फराहम हो, हर किसी को मिल सके। मैं अगर आज चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा कोर्स जिससे मुझे सॉफ्ट टॉय सीखना है, सॉफ्ट टॉय बनाना सीखना है, मुझे इसका स्किल सीखने का मन कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि इसे किसी प्लेटफॉर्म से सीखूँ, बेहतर तरीके से सीख पाऊँ, ऑर्गेनाइज तरीके से सीख पाऊँ और एक सर्टिफिकेट भी हासिल कर लूँ कि अगर मैं फर्दर कोई इस तरह का एक छोटा सा कोर्स चलाना चाहूँ या एक किसी को ट्रेनिंग देना चाहूँ, तो ये स्किल सेट मेरे पास है, इस चीज़ का सर्टिफिकेशन भी हो। तो इसके लिए मैं कहाँ जाऊँ, ये एक सवाल हुआ करता था स्वयं से पहले। स्वयं के बाद अब ये सवाल नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आकर के आप जो मनपसंद कोर्स करना चाहें वो कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं। और ये हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, हर किसी को इस पे आकर के पढ़ाई करने का अख्तियार है, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, या कोई जवान हो, या कोई भी हो। तो एक्सेस का जो इशू है उसको रिजॉल्व कर दिया गया। दूसरी चीज़ है इक्विटी। इक्विटी का जो मसला है ये ऐसा है कि हर जगह ये देखा जाता है कि हम जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं वो कुछ लोगों को तो बेहतर तरीके से मिलती है और कुछ लोगों को उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये जो मैटर है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री में या कहीं जब नौकरी की बात आती है तो सिर्फ वहाँ पे ये क्वेश्चन होता है, ये हर जगह होता है, इवन इन केस ऑफ एजुकेशन भी होता है। और जो डिप्रीव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, माइनॉरिटीज़ हैं, फीमेल्स हैं, इन सब को अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मर्दों के बनिस्बत कम जो चांसेस हैं मिलते हैं, और इसके लिए बहुत जद्दोजहद की है औरतों ने और उन तमाम लोगों ने जिन्हें डिप्रीव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी माना जाता है। इक्विटी के लिहाज से भी ये जो कोर्सेज़ हैं और ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरी तरह से जस्टिस करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं देखा जाता कि आपका जिन्स क्या है, या आप कौन सी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, या आप कहाँ से, किस स्टेट से आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। तो इक्विटी के मामले में भी ये बिल्कुल जस्टिस करता है, जो भी चाहे वो स्वयं पे आकर के एडमिशन ले सकता है बिना किसी परेशानी के। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्वालिटी।
अब देखिए क्वालिटी जो है वो एक ऐसा इशू है, क्वालिटी की डेफिनीशन मेरे लिए अलग होगी, आपके लिए अलग होगी, एक कोई और दूसरा फ़र्द है उसके लिए अलग हो सकती है। लेकिन अगर एक पैरामीटर बना दिया जाए, कुछ स्टैंडर्ड बना दिए जाएं कि हाँ ये स्टैंडर्ड्स हैं और इस पे खरा उतरना है, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोर्स एक क्वालिटी कोर्स है, तो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अगर कोई कोर्स बनाया जाता है तो फिर उसे हम मान सकते हैं कि हाँ ये अच्छा एक बेहतर कोर्स है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो बनाए जाते हैं, और जो स्वयं प्लेटफॉर्म है उस पे भी ये जो क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं बड़े सख्ती से फॉलो किए जाते हैं। बहुत सख्त पैरामीटर्स हैं, चाहे वो कोर्स डेवलपमेंट की बात हो और जब कोर्स को कंप्लीट करके सर्टिफिकेशन हासिल करने की बात हो, उस टाइम पे भी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो ये जो 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, इन्हें बहुत अहमियत दी जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट द स्वयं प्लेटफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद जो अगली चीज़ है कि ऐसा करने के पीछे भाई हमारे देश में तो लोगों की कोई कमी नहीं है और टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स तो खैर हैं ही, तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चलाना पड़े या उसको डेवलप करना पड़े। देखिए जब हम एक छोटे से स्टेट में या एक ऐसे स्टेट में जो कि थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है वहाँ पे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ब्राइट स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं होते, वहाँ भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये हो सकता है कि एक एक्सीलेंट टीचर जो दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे को मिल रहा है या मुंबई में पढ़ने वाले बच्चे को मिल रहा है, ऐसा टीचर किसी एक छोटे से इंडिया के छोटे से हिस्से में गांव में रहने वाले स्टूडेंट को ना मिल पाए, वो टीचर का एक्सेस उस बच्चे तक ना हो। अब इस केस में अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए कि ये जो टीचर है, जो एक बेहतरीन टीचर, एक डेकोरेटेड सेलिब्रेटेड टीचर है, ये पढ़ा रहा है और इससे पढ़ने वाले दिल्ली में बैठे हुए बच्चे भी हैं, मुंबई में बैठे हुए बच्चे भी हैं, और जो कोई ऐसा छोटा सा रिमोट एंड है वहाँ पे बैठा हुआ बच्चा है, वो भी उस गांव में कोई बिहार का एक गांव हो या बंगाल का एक गांव हो, उड़ीसा का एक गांव हो, वहाँ पे बैठा हुआ जो स्टूडेंट है वो भी इस टीचर से, जो एक जिससे पढ़ना सबके ख्वाब में होता है, वो उस टीचर से पढ़ना चाह रहा है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये इस चीज़ को एक्चुअलाइज करता है, ये इसको पॉसिबल बनाता है। मूक्स और जो स्वयं प्लेटफॉर्म है ये इस बात को इसकी पॉसिबिलिटी पूरी तरह से सबके सामने ओपन कर देते हैं। मुझे एक ज़माने में जो स्टैनफोर्ड, जॉन हॉपकिंस, एडिनबरा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से कोर्सेज़ करने का बहुत शौक़ था, और ये जो शौक़ है ये जाहिर है कि इतना आसान नहीं है पूरा कर पाना। लेकिन जब मुझे पता चला कि ऐसे कोर्सेज़ हैं जिन्हें करने के लिए हमें बाहर जा कर के, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जा कर के पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हीं टीचर्स से मैं यहाँ इंडिया में बैठ कर के आराम से पढ़ सकती हूँ और सर्टिफिकेशन भी हासिल कर सकती हूँ, then I also did a lot of courses which were required for me, मुझे जिसकी ज़रूरत थी। एज ए टीचर हम लोग अपनी जो अहलियत है, अपनी जो अपना जो रिफ़्रेशमेंट है, एक तरह से रिफ़्रेश करते हैं अपने नॉलेज को, वो हम लोग करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स। बहुत सारा मटेरियल है जिसको हम लोग एक्सेस करते हैं। इसके अलावा एक बेहतरीन तरीका है ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किसी भी टॉपिक को पढ़ने का, कि आप एक कोर्स कर लें जिसकी पढ़ाई आपको करने के बाद खुद पढ़ाने में बहुत मदद मिले। तो अब मैंने ये कोर्सेज़ किए, मैंने कोर्सेरा से और एडेक्स प्लेटफॉर्म से कोर्सेज़ किए, और ये जानने के लिए कि आखिर कोर्सेज़ कैसे करे जाते हैं, कैसे कराए जाते हैं। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके ज़रिए आप उन टीचर्स से भी पढ़ सकते हैं जिन टीचर्स से पढ़ना आपके लिए शायद जा कर के और बाज़ाब्ते उनके आमने सामने बैठ कर के पढ़ पाना उनसे मुश्किल लगता हो। तो ये सारी चीज़ें थी जिनको ध्यान में रखते हुए ये सारे जो स्वयं का जो तस्वुर है वो किया गया। बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं।
इवन टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो रिसोर्सेज जिन्हें ख़रीदना पॉसिबल नहीं है, उन रिसोर्सेज को भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि हर बच्चा तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। अगर वो विलिंग है तो उसे यहाँ पे मटेरियल अपना मिल जाएगा और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अब इसमें एक और बात है, स्वयं का एक ऑब्जेक्टिव और भी था कि जो डिजिटल डिवाइड है स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, वो डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना, उससे पार्ट देना, उस गड्ढे को, उस वॉइड को हमें कवर करना भी ज़रूरी है और इसके लिए भी ये पूरी तरह से काम करता है। और इंडिया में जब डिजिटल रेवोल्यूशन जैसा हुआ और सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स और सबको इंटरनेट का एक्सेस, ये सारी चीज़ें हमने देखा कि डिजिटल इंडिया कैंपेन के बाद आफ्टर 2015 ये सब चीज़ें इंडिया में आराम से लोगों को मिलने लगी। तब ये समझ में आया कि अब ये टाइम है जब हम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, डिजिटल डिवाइड को हम ख़त्म कर सकें अपने देश से, और जो टीचर्स का, जो बेहतरीन टीचर्स से बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो कहीं भी हों, उन्हें उनसे पढ़ने का मौका मिले और उनकी भी हम मेन स्ट्रीमिंग कर सकें। उनका जो नॉलेज का डोमेन है और एक नॉलेज की इकोनॉमी होती है, उसकी मेन स्ट्रीमिंग की जा सके। नॉलेज इकोनॉमी से मुराद ये है कि दिल्ली में हम हैं, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, बेहतर टीचर्स से पढ़ सकते हैं। हम एक गांव में रहते हैं, उस केस में क्योंकि वी डोंट हैव मच रिसोर्सेज, तो जो नॉलेज इकोनॉमी है वो वहाँ पे बैठे हुए बच्चों को ना मिल पाए, ये एक तरह से गलत बात हो जाएगी। तो ये जो स्वयं को है प्लेटफॉर्म है या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल है। कहीं भी आप बैठ करके बेस्ट टीचर से, बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज से पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये सब करते कैसे हैं, किया कैसे जाता है। अगर आप स्वयं के प्लेटफॉर्म को खुद से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो swayam.gov.in इसका लिंक है जिस पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो इसका होम पेज है वो बड़े सलीके से हर चीज़ को करीने से सजा करके प्रेजेंट करता है। कुछ मुश्किल नहीं होती प्लेटफॉर्म को आपको समझना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पे एक सेक्शन है जिसका नाम है अबाउट स्वयं, उस पे चले जाइए। वो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन रिटर्न में भी देता है और वहाँ पे एक वीडियो भी है जो कि AICT के ने बनाया है, डेवलप किया है। इस तरह से डेवलप किया है कि कोई अगर जानकारी हासिल करना चाहता है, जिसको पढ़ने में दिक्कत है या जिसको किसी भी तरह की परेशानी है, स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे हैं वो भी वहाँ पे होते हैं, तो उनके लिए वो वीडियो है जिससे कि उन्हें उसके बारे में पता चल जाएगा। और वहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी है जो दी गई है। उस जानकारी जिसकी ज़रूरत हम सबको है जानने की, उनका जिक्र मैं यहाँ पे आज करूँगी। कुछ ऐसी जो जानकारियाँ जो इसके बारे में हैं। अब देखिए जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जो भी कोर्सेज़ हैं वो हर एक लेवल के हैं, स्कूल लेवल के भी, कॉलेज लेवल के भी, इवन जो आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी कोर्सेज़ हैं। ब्रिज कोर्सेज़ हम जिन्हें कहते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज़, मैनेजमेंट के कोर्सेज़, इसके अलावा टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज़ हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ तो हैं ही, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हर तरह के कोर्सेज़ हैं। अब ये एक सवाल होगा कि कोई एक इंस्टीट्यूशन तो इन तमाम तरह के कोर्सेज़ में स्पेशलाइज नहीं करता कि बस एक को दे दिया जाए और वो सब कुछ कर ले। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया कि जो भी इंस्टीट्यूशंस किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बेस्ट हैं, जो एपेक्स पे हैं, उनको स्वयं पे आकर के नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। उस पर्टिकुलर लेवल के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर्स फ़िलहाल 9 हैं। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट किया गया जो कि अलग अलग एरियाज़ में स्वयं के ऊपर कोर्सेज डेवलप करते हैं। अब देखिए जो पहला है, इसमें पहला नाम AICTE का है।
आप सब जानते होंगे। इसका फुल फॉर्म पहले मैं बता दूं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और आप सबको ये पता होगा कि जितने भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, उन सभी कोर्सेज को AICTE के ज़रिए ही हम वैलिडेशन, या आप कह सकते हैं कि वो कोर्सेज AICTE के थ्रू ही अप्रूव होते हैं। ये जो AICTE है, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर है फॉर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज। सेल्फ पेस्ड का मतलब अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से जो पढ़ाई कर सकते हैं ऐसे कोर्सेज, और जो इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, क्योंकि अब स्वयं पे इंटरनेशनल कोर्सेज को भी लॉन्च किया जा सकता है और किया जा सकता है। तो ऐसे कोर्सेज का जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो AICTE है। दूसरा है NPTEL। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। ये बेसिकली जो NPTEL है, ये इंजीनियरिंग के जो तमाम कोर्सेज हैं उनके लिए नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर है। अब सवाल ये उठता है कि ये है क्या? देखिए, NPTEL जो है ये पुरानी 7 जो IITs हैं उनका एक कंसोर्शियम है, उनका अपना एक प्रोग्राम है जो कि बड़े ज़माने से, जब ये स्वयं मूक वगैरह कुछ भी नहीं था, उसके भी पहले से इन्होंने एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रखा था जिस पे ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज, जो टेक्निकल कोर्सेज हुआ करते थे, उन्हें चलाते थे। लेकिन जब स्वयं आया तो NPTEL ने भी अपने तमाम जो कोर्सेज थे वो स्वयं के प्लेटफॉर्म के लिए उन कोर्सेज को स्वयं के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करके दे दिए। क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, अभी हम उसका भी जिक्र करेंगे। तो NPTEL के बाद जो अगला नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर है वो है UGC, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। UGC जो है वो तमाम नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन का जो लेवल होता है, MA, MSc, ये सब जो लेवल्स हैं, PG लेवल, उसके लिए कोर्सेज को डेवलप करता है। अगला है CEC का फुल फॉर्म है कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, और ये भी UGC का ही एक हिस्सा है, UGC की एक बॉडी है। और CEC को ये जिम्मा दिया गया है कि वो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, UG लेवल, BA, BSc, BCom, इस लेवल जो अंडर ग्रेजुएशन का लेवल है, उस पर कोर्सेज डेवलप करें। उसके बाद है अगला जो लेवल, वो है NCERT का, यानी NCERT को नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर बनाया गया है स्कूल एजुकेशन। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जो मूक कोर्सेज NCERT करता है, डेवलप करता है, बेसिकली वो अभी फ़िलहाल NCERT ने 11th और 12th लेवल के कोर्सेज को लॉन्च किया हुआ है। वो 9th और 10th के कोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो कोर्सेज ऑलरेडी स्वयं पे हैं वो 11th और 12th के कोर्सेज हैं। और तकरीबन सभी सब्जेक्ट्स में NCERT ने स्कूल लेवल के कोर्सेज को डेवलप किया हुआ है फॉर 11th एंड 12th। और उन्होंने जो तरीका अपनाया है वो ये है कि अगर 11th क्लास में कोई एक, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने ख़ुद भी NCERT के लिए केमिस्ट्री के 2 कोर्सेज़ को डेवलप किया है। केमिस्ट्री का 11th क्लास में हम देखते हैं अगर, तो 2 किताबें हैं केमिस्ट्री में, फर्स्ट बुक एंड दी सेकंड बुक। और ऐसे ही 12th क्लास में 2 बुक्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, पार्ट 1, पार्ट 2। तो ऐसा किया जाता है कि जो पार्ट 1 है, बुक 1, जो कि शुरू के 6 महीनों में पढ़ाई जाती है फॉर 11th स्टैंडर्ड, उस बुक के ऊपर बेस्ड एक कोर्स, उस पूरी बुक को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एक कोर्स में। और अगर बच्चा चाहे उस बुक को पढ़ने के बजाय ये कोर्स कर ले, जिसके अंदर उस बुक से के तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया गया होगा। तो ये तरीका है जिससे ध्यान में रखते हुए NCERT ने जो कोर्सेज हैं उनको डेवलप किया है, और वो सभी स्वयं पे लॉन्च्ड हैं। उसके बाद अगला जो नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर है वो है NIOS, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो अगेन स्कूल एजुकेशन के लिए ही काम करता है। ये ब्रिज कोर्सेज और ऐसे कोर्सेज जो कि
स्कूल लेवल के हैं, 9th क्लास के पहले के, और जो कि आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन के लिए भी हैं स्कूल लेवल के ऐसे कोर्सेज जो कि ब्रिज कोर्सेज हों, आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन के लिए हों। इसके अलावा इन्होंने एक टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी डेवलप किया हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि स्कूल लेवल या फिर टीचर एजुकेशन के कोर्सेज हैं जो कि NIOS ने डेवलप किए हैं और वो करता रहता है। अगला नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर है इग्नू, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये वो कोर्सेज डेवलप करते हैं जो कि आउट ऑफ द स्कूल और आउट ऑफ द कॉलेज जो चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हैं। फिर है IIM बेंगलोर यानी IIMB, जो कि मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर है। और आखिरी 9वें नंबर का जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है NITTR या NITTTR। इसको निटर भी कहते हैं बहुत से लोग, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये इसकी कई जगह ऑफिसेज हैं, भोपाल में, चेन्नई में और भी बहुत